हेलो, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो आज का ही व्लॉग है ये, मैं आज ही इसको अपलोड कर दूँगी। तो अभी ना सुबह का वक्त था और हर सुबह दूध आती है हमारे घर, शॉपकीपर डाल के जाते हैं बैग में। तो वही दूध मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ और इसको मैं निकाल के फ्रिज में भी रख दूँगी। तो क्योंकि अभी वीकेंड था और वीकेंड के काम थे करने को, तो जो वीक में नहीं हो सकते वो मैं वीकेंड पे करती हूँ। तो यहाँ पे अपने लिए मैं दूध निकाल रही हूँ ताकि अपने लिए कॉफ़ी और चोकोस बना सकूँ। आज चोकोस के साथ ना मैंने कॉफ़ी इसलिए ली क्योंकि अपनी बॉडी को थोड़ा एनर्जेटाइज़ कर सकूँ और ख़ुद को थोड़ा बूस्ट करूँ घर के काम शुरू करने के लिए। और आप सबको तो अंदाज़ा होगा ही क्योंकि इंसान ना सर्दियों में बहुत ही लेज़ी हो जाता है तो अभी मैं यहाँ पे मॉम का फ़ोन लेके कोई ड्रामा लगाऊंगी और फिर अपना चोकोस और कॉफ़ी एंजॉय करूँगी साथ में। तो अभी मौसम भी ना काफ़ी ठंडा होना शुरू हो गया है और कुछ दिनों पहले बारिश भी हुई थी, तो बहुत ही लो फ़ील हो रहा है, तो इसलिए ना थोड़ा लेज़ी भी फ़ील हो रहा है। वैसे आप सब बताएं, आप सबके क्या हाल-चाल है और आपको कैसा फ़ील हो रहा है? मौसम कैसा लग रहा है आपको? तो मैंने ना थर्सडे को थोड़ा बहुत घर के काम कर ली थी, जो कि डेली रूटीन में मैं करती हूँ। लेकिन फ्राइडे को मैंने कोई काम नहीं किया था और रात को भी मैं किचन वगैरह कुछ भी साफ़ करके नहीं सोई थी। तो अभी सुबह उठ के मुझे बहुत सारे काम थे, तो अभी मैं यहाँ पे चाय बना के अपने डैड के रूम में लेके जाऊँगी, उनको चाय दूँगी पहले और उसके बाद नीचे आके फिर अपनी किचन से स्टार्ट करूँगी। आई नो कि बहुत से लोग बोलेंगे कि किचन को रात को ही क्लीन करके सो जाना चाहिए, तो कोई बीमारियां वगैरह नहीं आती, कॉकरोचेस वगैरह नहीं आते। लेकिन मैं थोड़ा लो फील कर रही थी और मौसम भी ठंडा था और पानी भी बहुत ठंडा आता है, तो इसीलिए ना मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं अपने कपड़े जो है वो कैजुअल क्लोथिंग कर लेके आ गई थी और क्योंकि किचन को डीप क्लीन करना था तो फिर कुर्ते और स्कार्फ में नहीं होता मुझसे। आई नो कि बहुत से लोग बोलेंगे कि किचन बहुत ही मेसी है, तो फ़िक्र ना करें, ये साफ़ हो जाएगा अभी। तो अभी ना मैंने चाय जो है वो अपनी मॉम को गरम करके दी थी क्योंकि वो भी उठ गई थी। तो उसके बाद जो है मैंने स्टार्ट कर दिया था ग्लव्स पहन के। तो सबसे पहले ना मैंने बर्तन बाहर रखे जो बाहर धोने थे और कचरा वगैरह जो था वो फेंका मैंने डस्टबिन में और फिर हर जगह डिशवॉशिंग लिक्विड जो है वो डाल रही हूँ यहाँ पे मैं। तो इस डिशवॉशिंग लिक्विड के ऊपर जहाँ-जहाँ मैंने डाला था वहाँ पे मैं थोड़ा पानी डालूँगी और जो स्क्रब होता है उससे मैं क्लीन कर लूँगी और अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। वैसे तो मैं किचन हर रोज़ रात में क्लीन करके सो जाती हूँ, कप्स भी वॉश करके सो जाती हूँ, लेकिन जब दिल नहीं होता कि कप्स वॉश करूँ तो सिर्फ़ किचन क्लीन करके सो जाती हूँ। और जब हद से ज़्यादा ही लेज़ी फ़ील करती हूँ और सुस्त फ़ील होता है तो फिर मैं दोनों भी सुबह उठ के वॉश कर लेती हूँ, अगर दूसरे दिन वीकेंड ही हो तो। वैसे किचन एक ऐसी जगह है, अगर वो साफ़ ना हो तो कुछ भी कुकिंग करने का भी ना दिल नहीं करता आपका। तो फिर मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी, फिर उसके बाद मम्मा जो है वो ब्रेकफ़ास्ट बनाएँगी या फिर बाहर से लाएँगी। तो पहले तो उन्होंने बनाना था, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि डायरेक्ट लंच बना लूँगी, तो फिर उसके बाद ना उन्होंने डायरेक्ट लंच बनाया और ब्रेकफ़ास्ट जो है वो बाहर से मँगवाया। वैसे जब मैं कोई डीप क्लीन कर रही होती हूँ ना, घर के काम कर रही होती हूँ जो कि बहुत एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, तो फिर मैं ना अपने बालों को बन बना लेती हूँ सारा कुछ। तो या फिर वो भी ना हो तो फिर मैं क्लच लगा लेती हूँ, तो इससे ना थोड़ी अच्छी लुक भी आती है। देखने वाले जो मुझे होते हैं घर पे या फिर मेरे डैड भी होते हैं, तो मुझे टॉन्ट नहीं करेंगे। कहना बस ये था कि मेरे डैड को होता है कि मैं रहूँ या मॉम रहे, हम थोड़े प्रेज़ेंटेबल रहें, चाहे हम घर पे रहें या बाहर कहीं भी। तो होता है कि हम फ्रेश रहें और उनको प्रेज़ेंटेबल दिखें और घर भी साफ़ हो, फ्रेश हो और हम भी फ्रेश हों, ताकि वो मुझे और मेरे मॉम को टॉन्ट ना करे और कोई भी अचानक से घर पे आए तो बुरा भी ना लगे। वैसे ऐसे रहना भी चाहिए और ज़रूरी भी है ऐसे रहना। इंसान को अपने ऊपर तवज्जो भी देनी चाहिए घर के कामों के साथ-साथ, तभी वो एक्टिव भी रहता है और प्रेज़ेंटेबल भी दिखता है और पॉज़िटिविटी भी रहती है। वैसे आप सबके साथ इसलिए भी ये सब शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब भी इस चीज़ को ज़रूर फ़ॉलो करें और अगर ऑलरेडी करते हैं ये सब फ़ॉलो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे ना अभी मैंने पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था और वाटर जो है वो मैं वाइप आउट कर ले रही हूँ इस वाइपर से और उसके बाद जो है मैं क्लीन क्लॉथ से ड्राई क्लीन भी कर लूँगी। फिर उसके बाद ना जो सिंक में कप्स वगैरह एंड ग्लासेस वगैरह थे तो फिर मैंने वो वॉश करने स्टार्ट कर दिए थे।
और क्योंकि मैंने फ्राइडे को ये वॉश नहीं किए थे तो बहुत ही ज़्यादा थे मुझे वॉश करने के कप्स वगैरह, तो फिर मैंने थोड़ा अच्छा खासा टाइम लिया इसको वॉश करने में और उसके बाद जो है मैंने सिंक की भी डीप क्लीनिंग कर दी थी। वैसे अगर रात को ये सब क्लीन करके वॉश करके सो जाओ ना तो फिर सुबह उठ के बहुत ही लो और हल्का फ़ील होता है। लेकिन अगर आप सुबह उठ के ये सारे हेक्टिक काम शुरू करते हैं तो फिर आपका शाम जो है वो बहुत ही लो और लेज़ी फ़ील होना शुरू हो जाता है। वीडियो जो है ना वो मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड पे रख दी थी और यहाँ पे मैंने सारे डिशेस जो है वो जल्दी-जल्दी वॉश करने थे और वीडियो में आपको इतना फ़ास्ट दिख रहा होगा ना, और कितना अच्छा होता अगर रियल लाइफ में भी इतना अच्छा क्लीन और फ़ास्ट फॉरवर्ड में काम हो जाता तो ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं होती फिर। और घर की क्लीनिंग भी अगर इतनी जल्दी फ़ास्ट फॉरवर्ड में हो जाती तो बाकी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं करने को, जो बहुत डिले करते हैं हम और पेंडिंग में रहते हैं, वो पूरे हो जाते और खुशी भी होती है इंसान को कि सारे काम जो है वो टाइम पे फिनिश हो गए। वैसे हमें लगता है कि ये 24 घंटे जो है दिन के वो बहुत ही कम है, लेकिन अगर देखा जाए तो 24 घंटे कोई कम नहीं होते और अगर इंसान चाहे कि वो चीज़ जो वो काम वो करना चाहता है वो टाइम पे कर ले, वो ठान ले तो फिर वो कर लेता है। लेकिन कोई भी काम जो है ना वो मुश्किल नहीं होता करने को, और दुनिया का हर काम जो आसान दिखने से पहले ना मुश्किल ही दिख रही होती है। लेकिन जब हम 1-2 बार कोशिश कर लेते हैं वो काम करने की तो फिर काम करने के साथ-साथ वक़्त के साथ-साथ आसान भी हो जाती है और वो मुश्किल भी जो है वो आसानी में तब्दील हो जाती है। मेरा ये सब आप सबको कहने का बस यही मकसद है ताकि आप सबको जो है मैं मोटिवेट कर सकूँ, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के काम हो, आप ज़रूर करिए, कोशिश करें, आपको जो भी मुश्किल होता है तो स्टार्ट ज़रूर कर लें। और जब आप स्टार्ट कर लेंगे ना तो धीरे-धीरे आपको आसानी भी हो जाएगी और फिर जब आप एक बार स्टार्ट कर लेते हैं ना तो फिर आप यूज़्ड टू भी हो जाएँगे करते-करते और फिर आपको आदत भी हो जाएगी। तो आपसे बातें करते-करते यहाँ पे मेरे सिंक और किचन और जो डिशेज़ हैं वो भी वॉश हो गए हैं, तो अभी मैं इनको उनकी जगह पे रखूँगी। तो ये सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख के जो है मैंने अपने डैड के लिए प्रोटीन मिल्कशेक बनाना था तो मैंने वो बनाया और उसके बाद मैंने किचन के जो नीचे के जो कैबिनेट्स ड्रॉअर्स हैं वो क्लीन किए। तो यहाँ पे साथ-साथ में ना मैंने जो किचन के काउंटर टॉप्स पे जो चीज़ें रखनी होती है उनको भी उनकी जगह पे रखना शुरू कर दिया और उसके बाद मैंने मिल्कशेक बनाना शुरू कर दिया। अगर कुकिंग के साथ-साथ जो है क्लीनिंग का ध्यान रख लें ना, काउंटर टॉप्स वगैरह क्लीन कर लें कुकिंग के साथ-साथ तो फिर कुकिंग थोड़ी-सी लेट हो जाती है लेकिन बाद में क्लीनिंग बहुत आसानी से हो जाती है। ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता क्लीनिंग को, और क्योंकि यहाँ मैं कुकिंग नहीं करती, मेरी मॉम जो है वो कुकिंग करती हैं, तो बाद में क्लीनिंग का काम मेरा रहता है तो फिर मैं जो हूँ ना बाद में क्लीन करती हूँ और इसलिए भी थोड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने सारे कैबिनेट ड्रॉअर्स पे जो क्लीनिंग स्प्रे है जो मैंने खुद ही तैयार किया है 1 टेबलस्पून डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ, और उस पे मैंने करीब 2 ग्लासेस वाटर मैंने उसमें ऐड किया और फिर उस पे जो है अच्छे से शेक करके मैं रख देती हूँ। और इसके साथ मैं सारे जो मिरर्स, कैबिनेट्स एंड ग्लास वगैरह होती है तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उसको भी ना मैं इससे ही साफ़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन भी हो जाता है और बनाना भी काफ़ी आसान है। मैं कोई और एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो इसमें ऐड नहीं करती। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें करीब 1 ढक्कन जो होता है डेटॉल का वो अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो अभी मेरा सारा किचन जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो गया है और काफ़ी शाइन भी कर रहा है। तो इसके बाद जो है मैं अभी यहाँ पे मिल्कशेक बनाना स्टार्ट करूँगी। और ये क्लीनिंग आपको पसंद आई हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मैं मिल्क को जो है ना थोड़ा-सा गरम कर लेती हूँ माइक्रोवेव में और उसके बाद उसमें थोड़ा-सा वाटर ऐड करती हूँ और उसके बाद प्रोटीन मिल्कशेक पाउडर जो होता है वो ऐड करती हूँ। और फिर डैड को अभी प्रोटीन पाउडर कुछ अच्छा नहीं दिख रहा तो फिर उसके साथ उनको शुगर भी चाहिए होता है, तो फिर मैं उसमें शुगर भी 1 या 2 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मैं स्पेनर से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से प्रोटीन मिल्कशेक जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेरे डैड जो है वो जिम जाते हैं, वो अपनी हेल्थ का, फ़िज़िक का बहुत ही ख़्याल रखते हैं, तो उनको होता है कि वो दिन में प्रोटीन ज़रूर लें, अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो फिर आप सब भी अपनी डाइट में ज़रूर प्रोटीन इंक्लूड करें, ये हमारी डाइट का मेन सोर्स है, हेल्दी रहने के लिए ये ज़रूरी भी है।
यहाँ पे प्रोटीन बनाने के बाद ना मॉम ने ब्रेकफ़ास्ट जो है वो मँगाया था, मेरे लिए डोसा मँगवाया था, तो मैंने डोसा जो है एज़ अ ब्रेकफ़ास्ट कर लिया। और उसके बाद जो बाहर डिशेज़ थे वो मैंने अच्छे ख़ासे थे वो वॉश कर लिए थे, उसके लिए भी अच्छा ख़ासा टाइम लगा था। फिर बाहर मैं आके हल्का-सा वॉक कर ली थी, फिर साथ ही साथ लंच का भी टाइम हो गया था, तो मॉम यहाँ पे मेरे लिए पराठा जो है वो गरम कर रही हैं। और उसके साथ जो है मॉम ने चिकन करी बनाया था, तो उसके साथ ही मैं ये खाऊँगी। तो यहाँ पे लंच करने के बाद ना मैंने हल्का-सा रेस्ट किया था, क्योंकि बर्तन जो है वो बहुत ही ज़्यादा थे और मैं बाहर बैठ के बर्तन धो रही थी इस बार, तो इसलिए मैंने वो क्लिप जो है वो ऐड नहीं किया। और उसके बाद मैंने अपना ड्रेस वग़ैरह जो है, जो मॉर्निंग था वो पहन लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना जो क्लोज़ेट है वो क्लीन कर रही हूँ, ताकि मेरा क्लोज़ेट जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए, और जो कपड़े मुझे नहीं पहनने तो फिर मैं उसको निकाल के साइड पे रख दूँगी। वैसे तो बहुत से कपड़े हैं मेरे पास, और मुझे कभी-कभार बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इतने कपड़े मैं कहाँ रखूँ। और हालाँकि मेरे आधे से ज़्यादा जो कुर्ते और टॉप्स वग़ैरह जो होते हैं ना, डेली वियर के जो मैं वियर करती हूँ, वो मॉम के रहते हैं। मॉम जो है जब भी देती हैं तो मैं साइज़ ऑल्टर कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं उसको वियर करती हूँ। और थोड़े बहुत जो टी-शर्ट्स वग़ैरह जो होते हैं कैजुअल घर पे जो मैं पहनती हूँ, तो वो डैड के होते हैं, डैड के भी टी-शर्ट्स वग़ैरह जो है मैं कभी-कभार पहन लेती हूँ। और वैसे जो मेरी अपनी शॉपिंग होती है ना, मेरे अपने कपड़ों की, तो वो कपड़े जो है मैं बहुत सँभाल के रखती हूँ, और जो डेली वियर के मैं लेती हूँ तो वो मैं पहन लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे कपड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं, तो फिर होता ये है कि मैं उनको सँभाल के ही रखती हूँ। लेकिन मॉम कहती हैं कि घर पे रहती हो, क्या करोगी जमा कर कर के, तो घर पे पहन लिया करो, घर पे भी वैसे भी कौन आना है, कौन नहीं आना है, घर पे भी पहन लिया करो तो अच्छा ही रहेगा। तो फिर कभी-कभार जैसे कि फ्राइडे हो या संडे हो, तो ऐसे दिनों में जो है ना मैं थोड़े स्टाइलिश और ट्रेडिशनल कपड़े मैं घर पे पहन लेती हूँ। और जब भी ना मैं घर पे तब न्यू कपड़े जो है वो पहनती हूँ, या फिर अच्छे कपड़े जो होते हैं वो पहन लेती हूँ ना, तो फिर हल्का-सा तैयार हो जाती हूँ, और उसके बाद थोड़े फ़ोटोज़, सेल्फ़ीज़ मैं ले लेती हूँ, तो इससे शौक भी जो है वो पूरा हो जाता है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये जो शौक है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ताकि मेरी जो यादें हैं ना वो हमेशा मेरे मोबाइल पे रहे। तो अभी मैं बस अपने क्लोज़ेट को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहती थी, तो बस मेरे जो थोड़े बहुत कपड़े थे, 2 ड्रॉर्स जो होती हैं वो मैंने निकाल के बाहर रख दी। और ये जो स्कार्फ़्स है ना, मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे बहुत सी खरीदी थी, क्योंकि मैं कॉलेज जो है वो हर रोज़ जाती थी, तो फिर मेरा ये होता था कि मैं हर रोज़ जो है एक दूसरा स्कार्फ़ जो है मैं पहन के जाऊँ, रोज़ एक ही ना पहन के जाऊँ। और बुर्ख़ा जो होता है ना वो मैं एक ही पहन के जाती थी कॉलेज को, और क्योंकि मैं स्कूटी पे जाती थी राइड करके खुद ही, तो फिर ब्लैक बुर्ख़े पे ना हर जो स्कार्फ़ होता है वो सूट कर ही जाता है। तो फिर इसलिए भी ना मेरे पास स्कार्फ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत ही ज़्यादा वैराइटी में है। तो अभी मैं यहाँ पे ना जो मेरे कपड़े हैं मैंने बहुत टाइम से नहीं पहने हुए, वो मैं निकाल के सामने रखूँगी, और जो बहुत टाइम से बहुत बार पहन रही हूँ वो निकाल के मैं अंदर रख दूँगी, ताकि 1-2 महीने के बाद ना मैं फिर उसको निकालूँगी। तो ऐसा करने से होता ये है कि कपड़े जो बहुत टाइम से आप नहीं पहन रहे, आप वो भी पहन लेते हो, और आपको लगेगा भी नहीं कि आप बहुत टाइम से एक ही बार कपड़ों को यूज़ कर रहे हो। और ऐसे रिवाइंड करते-करते ये भी लगेगा कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, और आप यूज़ भी कर रहे हो उन कपड़ों को। आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आप मौसम के मुताबिक जो है वो कपड़े निकाल के ऑर्गेनाइज़ करके रखें अपनी अलमारी में, ताकि आपको लगे कि आप अपने मौसम के मुताबिक सही कपड़े आप पहन रहे हो, और आप अच्छी तरीके से अपने कपड़ों को एन्जॉय कर रहे हो पहन के। और वैसे भी अगर आप अकेले आपका क्लोज़ेट जो है वो यूज़ करते हो ना, तो फिर कम से कम 2-3 महीनों के बाद तो आपके क्लोज़ेट को आपकी ज़रूरत होती है, आपके तवज्जो की ज़रूरत होती है। तो अकेले भी अगर यूज़ करते हो तो काफ़ी थोड़ा बहुत जो है वो मेसी हो जाता है। और अगर घर का कोई और फ़र्द भी अगर आपका अलमारी या क्लोज़ेट यूज़ करते हो ना, तो फिर आपका क्लोज़ेट अच्छी तरीके से जो है वो मेसी हो जाता है। तो फिर एवरी मंथ के बाद उसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखना, रीऑर्गेनाइज़ करके रखना भी ज़रूरी हो जाता है। और वैसे भी कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए अमेज़न पे भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं गैजेट्स की, और अगर आप खुद से भी कोई बकेट में अच्छे से जमा करके रखेंगे अपने कपड़ों को, तो वो काफ़ी टाइम तक अच्छे से रहते हैं, और जल्दी मेसी भी नहीं होता।
और वैसे भी मेरे क्लोज़ेट में थोड़ी बहुत बेकार चीज़ें भी थी और जो हैंगर्स थे वो टूट भी चुके थे ज़्यादा कपड़े रखने की वजह से, और इसलिए भी ना मैंने अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने का सोचा। तो फिर जो हैंगर्स होती हैं ना जो ख़राब हुई, वो मैं निकाल के रख दूँगी साइड पे, और जो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से हैं हैंगर्स उसको मैं यूज़ कर लूँगी। और फिर कभी मुझे टाइम मिला ना तो फिर मैं जाकर हैंगर्स भी लेकर आऊँगी अपने लिए। तो आज अच्छा ख़ासा टाइम था, तो ये वाला ड्रॉअर मैंने क्लीन किया, ऑर्गेनाइज़ किया, और एक ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया, और बाद में मैं आयरन करके रख लूँगी। और ये जो बेकार कपड़े हैं और हैंगर्स जो है वो मैं निकाल के साइड पे रख दूँगी। और फिर घर का इतना सारा काम करने के बाद खुद को जो है एक ट्रीट तो बनती है ना, तो फिर यहाँ मैं अपने लिए फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल के आइसक्रीम डाल रही हूँ कप में, और इस आइसक्रीम को अच्छे से डेकोरेट करके खूब सारा एंजॉय करूँगी, और उसके बाद जो है सुकून से व्लॉग को एडिट करूँगी और वॉइस ओवर करके इसको अपलोड करूँगी। बस यही सोचा था और अभी यही कर रही हूँ। दिन में काम करने के बाद ना खुद को रेस्ट देना होता है और खुद के लिए टाइम निकालना होता है, और शाम के काम के लिए खुद को थोड़ा मोटिवेट करके और थोड़ा एनर्जेटाइज होना पड़ता है। तो इसीलिए दोपहर का और शाम का जो मिडिल वक्त होता है ना टाइम, वो टाइम आप खुद के लिए रख लें, एंजॉय कर लें या रेस्ट कर लें तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे ना मैंने आइसक्रीम के ऊपर चोको चिप्स और बादाम और हर्शीज़ सिरप जो होती है ना वो मैंने डाल ली और डेकोरेट कर ली, और साथ में लैपटॉप के साथ जो है मैं इस आइसक्रीम को एंजॉय करूँगी। आप सब भी ना दिन में अपना थोड़ा सा मी टाइम रख लें और उसको एंजॉय करें। और व्लॉग अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ऑलरेडी कर दिया है तो नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें। मिलूंगी जी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।